नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर। तो ये जो क्लास है आपकी रीजनिंग की क्लास है और मैं रीजनिंग में जो आपको पढ़ा रहा हूँ एस चंद की बुक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इवनिंग में आपको मैथ की क्लास मिलती है हमारे इस चैनल पर RS अग्रवाल की, और मॉर्निंग में आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है एस चंद की। और SD यादव का पूरा मैथ मैं इस चैनल पर पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी को SD यादव मैथ की कोई भी क्लास देखनी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आप चेक करें, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएंगी। और पीछे की RS अग्रवाल मैथ और एस चंद रीजनिंग की कोई भी क्लास अगर आपकी छुट्टी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारे चैनल पर भी नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा ले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्लास नंबर 3 है आज ये। 2 क्लास में 20 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बोला गया है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 25 मीटर गया। देखो, मान लिया कि घर यहाँ पे है। अब यहाँ से 25 मीटर उत्तर तो ये होगा, है ना। उत्तर गया 25 मीटर, ठीक है। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, पश्चिम की ओर मुड़ा। तो देखो, स्टार्टिंग में यहीं से फिक्स कर लो। सीधे हाथ पे पूर्व होता है, उल्टे पे पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है आपका दक्षिण। तो यहाँ से मैं उत्तर गया 25, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया। तो पश्चिम तो इधर है, तो इधर को गया और 10 मीटर गया। उससे आगे क्या बोला गया है इसमें, दक्षिण की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। तो दक्षिण तो नीचे है, तो 10 मीटर ये आ गया हूँ मैं। और उससे बाद में क्या बोला गया है, फिर मैं पूर्व की ओर मुड़ा। तो पूर्व इधर है ना, इधर पहले ही फिक्स कर ली हैं दिशाएं। तो पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चला है ये, 10 मीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगा इतना, ठीक है। चलो, यहाँ आ गए हैं। अब मैं अपने घर से किस दिशा की ओर हूँ। तो देखो, घर उसका यहाँ था और अब ये यहाँ है, तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, है ना। तो वह अब अपने घर से उत्तर की दिशा में है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। 22 में देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है 10 मीटर चलने के बाद। देखो, ये है। तो इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो दक्षिण में चला यहाँ से और 10 मान लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है। चलने के पश्चात वह समकोण पर बाईं ओर मुड़ता है। अब कोई ऐसे चल रहा है तो उसके लिए बायां हाथ इधर होगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ता है समकोण पर, है ना। और 15 मीटर चलने के बाद समकोण पर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, ये रहा। और 15 मीटर चलने के पश्चात पुनः समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ता। अब कोई इधर को जा रहा है तो उसके लिए बायां ऊपर होगा और दायां नीचे होगा। तो वो बाईं ओर मुड़ने को कह रहा है। समकोण बनाते हुए बाईं ओर मुड़ जाता। बताइए कि वह किस दिशा की ओर चल रहा है। तो भाई, जब इधर को वो चल रहा है ऊपर को, तो ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर तो उत्तर दिशा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, उत्तर में इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसने कन्फ्यूज आपको इसमें किया है। ये बोल रहा है, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अंत में मैं दक्षिण की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। ये पूछा गया कि किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी। अब देखो, ये होता है आपकी दिशाएं होती हैं। इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण होता है। अब अगर आपने पूर्व दिशा से यात्रा शुरू करी है तो इधर को करोगे, और अगर आपने पश्चिम से करी है तो इधर को करोगे, उत्तर से करिए तो इधर को करोगे, दक्षिण से करिए तो इधर को यात्रा शुरू करोगे। ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपको क्लियर नहीं है कि उसने किस दिशा से यात्रा शुरू करी है, तो चारों दिशाओं से यात्रा शुरू करके देख लो। लास्ट में जो उसने कहा है कि मैं दक्षिण में जा रहा था, जिससे वो आ जाए तो वो हो जाएगा। तो अगर सपोज करें हमने उत्तर से मान लिया है ना, कि उत्तर से चलना इसने स्टार्ट करा है, तो उत्तर से इधर को यात्रा शुरू होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो स्टार्टिंग में वो 6 किलोमीटर चला, सपोज करो वो इतना चल गया, आ गए यहाँ 6 किलोमीटर। फिर क्या, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर। अब कोई ऐसे है तो उसके लिए दायां इधर होगा, है ना। तो 2 किलोमीटर दाएं मुड़ा, तो इधर को वो 2 किलोमीटर मुड़ गया दायां, ठीक है। यहाँ तक आ गया वो, यहाँ से यहाँ, ठीक।
उसके बाद क्या है, उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब कोई ऐसे जा रहा तो उसके लिए तो बायां इधर होगा, तो बायां जो है वो ऐसे चला और 10 किलोमीटर चल रहा है, तो देखो वो नीचे को चल रहा है, और नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। और उसने भी यही बोला था कि मैं लास्ट में दक्षिण दिशा की ओर चल रहा था, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की थी, तो देखो दक्षिण में चल रहा है ना, पहले ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, उत्तर दिशा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उत्तर दिशा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगर इससे ना आता तो पूर्व से चलाते, इससे ना आता पश्चिम से, फिर उत्तर से, फिर दक्षिण से, ऐसी, तो उत्तर से ही आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। तो देखो दक्षिण जो है, जैसे यहाँ है ये, तो दक्षिण जो है यहाँ से नीचे को होगा, तो यहाँ आगे हम 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ा। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां इधर होगा, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर इधर उसको चलना होगा। चलो ये चल दिया 5 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया है, पुनः दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अब कोई ऐसे जा रहा है तो उसके लिए दायां जो है ऊपर को होगा। ठीक है, तो 7 किलोमीटर गया है वो, तो यहाँ से तो ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ही 3 है, तो यहाँ पे वो पहुँच गया, 7 किलोमीटर चला। अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा हूँ, तो देखो ऊपर को चल रहा, और ऊपर को कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए। 25 में देखते हैं क्या है, मैं अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो यहाँ है देखो, उत्तर ऊपर को होता है, ऐसे 15 किलोमीटर गया। ठीक, फिर बोला गया इसके बाद मैं पश्चिम की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। तो पश्चिम उल्टे हाथ पे होता है, पूर्व सीधे हाथ पे, तो पश्चिम को वो 5 किलोमीटर मुड़ गया है। ठीक है भाई, 5 किलोमीटर गया। इसके बाद मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर, तो दक्षिण नीचे होता है, तो नीचे को अगर है वो ये रहा, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो इतनी बस 5 मान लें, अंदाजे से ये चल रहे हैं हम। दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। फिर मैं पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, तो पूर्व तो इधर है सीधे हाथ पे, तो ये लीजिए 5 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला रहा है उससे आगे, बताइए कि अभी मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ। तो उसका घर तो यहाँ था और वो यहाँ है, तो ऊपर तो उत्तर होता है, तो वह अपने घर से अब उत्तर दिशा में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो उत्तर दिशा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 26। में देखते हैं क्या है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बस ऐसे घुसी है, तो स्कूल ऐसे था, मतलब ऐसे बस घुसी है फिर उसमें। ठीक है, इस तरह से इधर से, क्योंकि मुख इधर को होगा, उत्तर की ओर को। संजू के घर से चलने के बाद वह 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले बाईं ओर मुड़ती है। बताइए कि संजू के घर के सामने जब बस रुकी थी तो बस का मुख किस दिशा की ओर था। तो ऐसे क्वेश्चन को जब हमें ये ना पता हो ना कि पहली बार जब किसी ने यात्रा चलनी शुरू करी तो वो किस दिशा से चलनी शुरू करी, या तो उस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना चाहिए, या 4 दिशाएं होती हैं, पहले पूर्व में चला के देख लो, फिर उत्तर में, फिर पश्चिम में, फिर दक्षिण में, किसी एक से मैच वो खा ही जाएगा। तो ये पश्चिम से देखते हैं, देखो कौन सी दिशा से देखते हैं, पश्चिम से, इधर पूर्व इधर पश्चिम। तो उसमें क्या है, एक व्यक्ति इसमें है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंचती है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद तो सपोज करें बस जो है जब इधर को चली स्टार्टिंग में, है ना, पश्चिम की ओर को चली है, और फिर उसने क्या बोला है, संजू के स्कूल की बस जब उसके स्कूल पहुंची है तो उसका मुख उत्तर की ओर होता है। संजू के घर से चलने के बाद 2 बार दाईं ओर तथा स्कूल पहुंचने से पहले 1 बार बाईं ओर मुड़ी। तो पहले इधर को चली और दाएं मुड़ी, तो दाएं तो ऊपर होगा, फिर दाएं मुड़ी तो फिर इधर को हो गया, और लास्ट में 1 बार बाएं मुड़ी है।
तो जब बायां, तो कोई इधर को चल रहा है तो उसके लिए बायां तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया। देखो अब उसका मुख देखो उत्तर की ओर ही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका पश्चिम हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? पश्चिम दिशा में उसने चलना स्टार्ट किया था उसके घर से। ठीक है, इससे आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाएं। 27 में देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, तो देखो यहाँ है सपोज करें, और यहाँ से वो उत्तर की ओर चलता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर, थोड़ी देर बाद वो अपने दाहिनी ओर, तो दायां तो इधर होगा, दाहिनी ओर थोड़ा आगे जाकर अपने बायां घूमता, तो बायां ऊपर होगा, और अंत में 1 किलोमीटर का फासला पार करके बायां घूमता है, तो बायां तो ऊपर होगा, और 1 किलोमीटर का फासला तय करके वह पुनः अपने बायां घूम जाता। तो यहाँ से बायां तो इधर को होगा, तो बायां घूम गया वो। बताइए कि वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो इधर जा रहा है, और इधर कौन सी दिशा होती है? इधर पश्चिम होती है, और इधर पूर्व, और नीचे दक्षिण, और ऊपर उत्तर। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 28। में देखें, इसमें बोला गया है ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में, सपोज करो ए यहाँ है, अब इसके दक्षिण और पश्चिम किधर होगा? दक्षिण नीचे, उत्तर पश्चिम यहाँ, तो यहाँ है फिर, है ना। तो ये यहाँ ए मान लें और यहाँ बी मान लें। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, बी के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है। ए के दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व इधर होगा, और ये बी के पूर्व में भी क्या हो जाएगा? ये देखो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई हैं, यहाँ पे सी बैठा है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला है? बी और ए एक सीध में है, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बी और ए एक ही सीध में है ये रहा, और सी के उत्तर में कौन है? डी है। तो सपोज करो यहाँ डी मान लिया है हमने इस तरह से। ठीक है, क्योंकि सी के उत्तर में बोला है, और सी के उत्तर में यही होगा। इससे आगे क्या बोला है? बताइए कि ए से किस दिशा में डी स्थित है? ए से किस दिशा में है? तो देखो डी तो यहाँ है और ए यहाँ है, तो यहीं अगर प्लस का निशान ये बना हुआ, तो ये दिशा कौन सी होती है? सीधे हाथ पे पूर्व और ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाएं। 29 में देखते हैं क्या है। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है। बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण नीचे और पश्चिम उल्टे हाथ पर होता है, तो यहाँ हो जाएगा बी। अगर यहाँ ए है तो दक्षिण नीचे और पश्चिम उल्टे हाथ पर होता है। इससे आगे क्या बोला है? सी बी के पूर्व और ए के दक्षिण पूर्व में है, तो अभी तो वही है जो पहला अभी इससे 28 वाले का जो चित्र भी बनाया था। ए के दक्षिण पूर्व में है और बी के जो है आपके पूर्व में है। ठीक है, इससे आगे क्या बोला गया है? तथा डी सी के उत्तर में है। डी जो है सी के उत्तर में है, तो सपोज यही मान लेते हैं यहाँ पे डी है आपका। ठीक, उत्तर ऊपर होता है। उससे आगे क्या बोला है? और बी और ए के साथ समरेख पर है, मतलब ये तीनों एक ही रेखा में है, तो ये रहा एक ही रेखा में है। बी और ए के साथ समरेख भी है डी, तो वो समरेख भी आपको दिखा दिया एक ही रेखा में है। फिर उससे आगे क्या बोल रहा है? तो डी के किस दिशा में ए स्थित है? तो ये तो 28 का ही अपोजिट क्वेश्चन आ गया, बस उसी फिगर से हो जाता। तो पहले तो इसने 28 में बोला था ए से डी किधर है, अब डी से ए बूझ रहा है, तो जहाँ से बूझता है वहीं खड़ा होकर आंसर देना होता है। तो यहाँ से देखें आप, तो यहाँ से नीचे के लिए दक्षिण होता है और उल्टे हाथ के लिए पश्चिम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी से ए, दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में इसका आंसर होगा, क्योंकि नीचे है और उल्टे हाथ पे है, तो नीचे दक्षिण होता है और उल्टे हाथ पर आपका पश्चिम होता है, तो इसका आंसर जो होगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। 30 में देखते हैं क्या है।
ए, बी और सी एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं और समान दूरियां तय करते हैं। कुछ देर बाद ए और सी की दिशाओं द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर, तो अनुप्रस्थ पथ इस तरह का होता है, ए और सी द्वारा बनाए गए अनुप्रस्थ पथ पर क्या बोल रहा है, बी का पथ समकोण बनाता है। तो बी का पथ समकोण बनाता है, ऐसे बना दें, ठीक है, ये हो गया बी आपका। और इन्होंने ना समान दूरी तय करी है, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है और उतनी ही दूरी ये है, ठीक है। अब इससे आगे वो फिर क्या बोल रहा है इसमें, यदि B के दक्षिण पश्चिम में C हो, B के दक्षिण पश्चिम में, तो देखो B के दक्षिण पश्चिम में C है, तो इससे ये क्लियर हो गया है कि इधर C ही आएगा और इधर A ही आएगा। पर अगर ये B के दक्षिण पश्चिम में C नहीं होता, ये बोलता B के दक्षिण पूर्व में C है, तो फिर C हमें इधर लगाना होता और A हमें इधर लगाना होता, तो ये सही लग गया है। इससे आगे फिर क्या बोल रहा है, तो A के किस दिशा में B होगा, तो A के किस दिशा में, तो यहाँ से बूझ रहा है, तो ऊपर ये इधर है ऐसे, तो ऊपर के लिए उत्तर और उल्टे हाथ के लिए क्या होता है आपका पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। इससे